बहुत समय पहले की बात है। गंगा नदी किनारे एक घना हरियाली से भरा हुआ बड़ा जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पक्षी रहते थे। कोई लाल, कोई पीला, कोई नीला, सब मिलजुल कर रहते थे। गाने गाते थे, उड़ते थे, खेलते थे और हंसते रहते थे। इसी जंगल का राजा था, राजा बाज। सब उसे बाज महाराज कहते थे। वह बहुत दयालु था, सबका ख्याल रखता था। कोई पक्षी बीमार हो जाए तो सबसे पहले वही देखने पहुंचता था। इसीलिए पूरा जंगल उन्हें बहुत प्यार करता था। सूरज धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से झांक रहा था। लाड़ो चिड़िया डाल पर बैठी चहक रही थी। कबूतर भैया, आज कितना प्यारा दिन है। सब कुछ शांत है ना? हाँ हाँ बहन लाड़ो, हमारे जंगल की बात ही कुछ और है। ना कोई झगड़ा, ना कोई डर, बस शांति ही शांति चाहिए हमारे जंगल में। और क्यों ना हो, हमारे जंगल का राजा जो इतना अच्छा है, राजा बाजराज। हर जंगल को थोड़ी ही मिलता है ऐसा राजा। उन्हीं के बीच एक बूढ़ी मौसी भी थी, जो थोड़ी उम्रदराज थी और हमेशा सबको समझाती रहती थी। वो बोली, बिल्कुल सही कहा बेटा। मैंने सुना है कुछ जंगलों में राजा भूख लगने पर अपने ही पक्षी को खा जाते हैं, पर हमारे राजा तो भूखे रहकर भी दूसरों का ख्याल रखते हैं। ऐसे ही सबने सब सच सच कहकर सहमति जताई। हवा में खुशी घुली हुई थी। शाम होने लगी थी। सारे पक्षी अपने अपने घर लौट रहे थे कि तभी कालू कौवा हाँफता हुआ उड़कर आया और बोला, अरे सुनो सुनो, सब लोग सुनो, बड़ी खबर है। पास वाले जंगल में चोरी हो रही है। कोई चालाक चोर रात में आकर दाने ले जाता है। किसने उसे देखा तक नहीं। तभी लाड़ो चिड़िया ने कहा, अरे कालू भाई, हमें डराने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारे जंगल में आज तक कभी चोरी नहीं हुई। हाँ हाँ, लाड़ो ने तो सही कहा। और कौन ना जाने, यह तुम्हारी कोई चाल ही हो सकती है। तुम तो हमेशा अफवाहें फैलाते रहते हो जंगल में। तभी कालू का दोस्त भोलू बीच में बोला, अरे भाई, कालू को क्यों डांट रहे हो? उसने जो सुना वही बताया, डराने के लिए नहीं बताया उसने। अरे सुनो बच्चों, हो सकता है कालू सच कह रहा हो। हमें सावधान रहना चाहिए। तभी बल्लू चिड़ा बोला, अरे मौसी, यह सब बकवास है। चोरी वोरी कुछ नहीं होती। चलो सो जाओ अब। सभी पंछी हंसते हुए अपने घर उड़ गए। सिर्फ कालू कौवा ही बेचैन था। बेचारा कालू कौवा सारी रात सो नहीं सका। वो आसमान में चांद को देखता रहा और सोचता रहा, अगर अगर सच में वो चोर हमारे जंगल आ गए तो सब मुझ पर ही हंसेंगे, पर नुकसान सबका होगा। वो ऐसे ही अपने पेड़ पर बैठकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें करता रहा, पर बाकी सब पक्षी गहरी नींद में थे। सुबह सूरज की पहली किरण पत्तों पर पड़ी ही थी कि तभी पूरा जंगल गूंज उठा था। अरे बचाओ बचाओ, चोरी हो गई, चोरी हो गई। मेरा सारा अनाज गायब हो गया। यह आवाज़ लाड़ो चिड़िया के घर से आ रही थी। तभी मीनू मौसी वहां दौड़कर पहुंची। अरे क्या हुआ लाड़ो बेटा, क्यों चिल्ला रही हो तुम? अरे मौसी, क्या बताऊँ, सारे दाने कोई चुरा ले गया। कल मैंने पूरे दिन मेहनत से मटर के दाने इकट्ठे किए थे, लेकिन आज सुबह सब गायब है मौसी।
तभी लाड़ों का शोर सुनकर कबूतर भी उसके पास पहुंच गया। अरे लाड़ो, मेरे घर में भी यही हुआ। मेरे अनाज के दाने भी गायब है। क्या यही वही चोर है जिसके बारे में कालो ने बताया था? तभी तोते ने शक से कालो की तरफ देखा और बोला, मुझे तो लगता है यह चाल तुम्हारी थी कालू। तुमने ही चोरी की होगी ताकि सब तुम्हारी बात पर यकीन करे। तोते की ये बात सुनकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, अरे तोते भाई, तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो? मैं चोरी क्यों करूँगा? मेरे पास जामुन का पेड़ है। जब चाहूँ जामुन खा लूँ मैं। तभी भोलू बोला, अरे हाँ तोते भाई, कालू ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन बात तो सच है, चोरी हो रही है, हमें कुछ करना होगा। तभी मीनू मौसी ने सबको समझाया। अरे बच्चों, अब बहस बंद करो। हमें मिलकर पता लगाना होगा कि ये कौन कर रहा है। नहीं नहीं मौसी, पहले हम कालू पर ही नज़र रखेंगे। अगर चोरी हुई तो वही पकड़ा जाएगा। बाकी सभी पक्षी भी तो तोते की बात मान बैठे। बेचारा कालू चुपचाप बैठ गया। तभी उसी रात को सारे पक्षी पेड़ों की डालों पर बैठे थे। सब जाग रहे थे, किसी की आँख झपकी नहीं। तभी तोता बोला, देखना भाई, अगर कालू इधर उधर हो गया तो मैं उसको जरूर पकड़ लूँगा। तुम्हें तो बस पकड़ने का बहाना चाहिए तोते भाई, तुम तो कालू के पीछे ही पड़े हो। तभी बेचारा कालू कौवा मन ही मन बोला, हे ऊपर वाले, कसम उड़ान की, अगर मैंने चोरी की हो तो आज ही मेरे पंख झड़ जाए। ऐसे ही धीरे धीरे सबकी आग लगने लगी और आधी रात में पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। अगली सुबह हो गई तो गिद्ध की आवाज़ गूंज उठी, अरे अरे मेरे दाने, अरे मेरे घर में चोरी हो गई रे। गिद्ध की ऐसी आवाज़ सुनकर सारे पंछी उसके घर के पास पहुंच गए। अरे पक्षियों, कल रात तुम सब जाग रहे थे ना, तो फिर ये कैसे हो गया? मेरे घर में चोरी कैसे हो गई? तभी तोते ने कहा, अरे गिद्ध भाई, हम तो कालों पर नज़र रख रहे थे, पर वो तो पेड़ पर ही बैठा था, फिर चोरी कैसे हो गई? तभी बेचारा कालू बोला, अरे जंगल के पंछियों, अब तो मानो, अब तो मेरी बात मानो, मैंने कुछ नहीं किया, कोई और है जो हम सबको बेवकूफ़ बना रहा है। तभी मीनू मौसी ने गंभीर होकर कहा, अरे बच्चों, हम सब ऐसा करते हैं, बाज महाराज के पास जाते हैं, वही हमारे समस्या का निवारण करेंगे। सभी पक्षियों ने मीनू मौसी की बात मान ली और मीनू मौसी के साथ बाज महाराज के पास जाने की। अगले दिन सुबह का समय था। जंगल में हल्की हल्की धूप पत्तों पर पड़ रही थी, पर पक्षियों के चेहरों से मुस्कान गायब थी। हर कोई चिंतित था कि अब क्या होगा। तभी सारे पक्षी उड़ते उड़ते बाज महाराज के पास पहुँचे और मीनू मौसी आगे बढ़ी और बोली, महाराज की जय हो। महाराज, अब तो मामला गंभीर हो गया है। पहले लाड़ो चिड़िया के घर में चोरी, फिर कबूतर के और फिर गिद्ध के। अब तो आपका घर भी खाली हो जाएगा महाराज। तभी बाज महाराज ने अपने पंख झटकते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्या इतना सब हो गया और मुझे किसी ने बताया नहीं? मैं तुम्हारा राजा हूँ, तुम्हारा रक्षक हूँ मैं, मुझे पहले ही खबर मिलनी चाहिए थी। तभी कालू कौवा
धीरे से बोला, महाराज, मैंने तो पहले ही चेताया था सब पक्षियों को, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी थी महाराज। हाँ हाँ महाराज, गलती तो हमारी ही थी महाराज। हमने कालू की बात को मजाक में समझा था और उसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था महाराज। अब ठीक है, अब गलती की चिंता मत करो। अब वक्त है उस चोर को पकड़ने का। मैं आज ही एक योजना बनाता हूँ। अब तुम सब लोग अपने अपने घर चले जाना।